शरणमोस्तु सत्संगेहानन्दिमं परमितस्य पदेन्दीपनमियोषित गुरुवे श्री गोपति ज्ञान शरिकार संसारिणी सौजन्यवरी विनाश बबिलोम मम एको विको धन को शशि को श्री पंडित पूजा जी के अनुसार जी मंगलकर ओंकारस्ते ऊर्धस्ते ऊर्ध्वशते भाविशाश्रितम् वेदिशानेन्द्रकेशस्ते ज्ञानमयं शाश्वतं बोलिए श्री पंडित पूजा जी गणपति आज की जय। सतगुरु कारण समझ और मेन परमात्मा के अमृत में शुद्ध देशना श्री माँ पंडित पूजा जी का उनसे बहुत बहुत शांत हो जाएगा। तो अपना क्रम चल रहा है श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज, अपना क्रम चल रहा है श्री पंडित पूजा जी ग्रंथराज, जहाँ अपनी चर्चा चल रही है ज्ञानी का सच्चा आचरण, कि ज्ञानी कैसा आचरण करता है। वास्तव में ज्ञानी कौन है, ज्ञानी का आचरण क्या है, ज्ञानी के वस्त्र क्या है, ज्ञानी के आभूषण क्या है, अर्थात ज्ञानी के जीवन की शैली क्या है। क्योंकि यहाँ अपने को एक बात पकड़नी पड़ेगी भैया, एक बात पकड़नी पड़ेगी कि दिन रात अज्ञानी भी आचरण करता है, दिन रात अज्ञानी भी आचरण करता है। अज्ञानी भी आचरण करता मतलब अज्ञानी भी सोता है, जागता है, उठता है, नहाता है, उठता है, भोजन करता है, सारी क्रिया करता है। लेकिन अज्ञानी की होने वाली सारी क्रियाएं अज्ञान में होने से, शरीर आदि के बोध सहित होने के कारण से वो सारी क्रियाएं अनंत संसार के अनंत चतुर्गति परिणामों के निमित्त होती हुई है। उसकी सारी क्रियाओं से वो विकार भाव के ग्रहण करता है, विकार भाव को ग्रहण करता मतलब उसका सभी क्रियाओं में मेपना, अपनापना आने की, उसे पूरा ये कहो मिथ्यात्व रूप श्रद्धान होने से मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति होती है। मिथ्यात्व प्रवृत्ति का मतलब क्या है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शरीर आदि का जितना ही प्रणमन चल रहा है, सुख और अशुभ भाव की जितनी प्रणति चल रही है, उसमें उसका एकत्र बना है। तो इससे क्या होता है भैया? इससे उसे निरंतर पुण्य और पाप कर्म का आश्रय बन जाता है। और ये जीव निरंतर पुण्य और पाप कर्म के आश्रय बंध के कारण से हमेशा अटका हुआ है, अटक गया। कैसा अटक गया? अपना मेरे पास समझ नहीं कैसा अटक गया भैया। देखो ये अटका कैसे? क्योंकि देखो शरीर नो कर्म में है, जब जीव को नो कर्म का परिणाम होता है और इस द्रव्य कर्म में ज्ञानावरणी आदि कर्म में संस्कार है भैया, तो इस द्रव्य कर्म के आश्रय से जीव के भाव में विकार उत्पन्न होता है और इस भाव कर्म के आश्रय से फिर द्रव्य कर्म का विकार, द्रव्य कर्म का आश्रय होता है तो फिर द्रव्य कर्म के साथ नो कर्म बनते हैं। तो क्या हो रहा है भैया? क्या साइकिल चल रही है यहाँ जीव की? यहाँ जीव शुभ और अशुभ भाव में अटकने के कारण से
राग द्वेष आदि भाव में अटकने के कारण से ये जीव निरंतर शुभ और अशुभ कर्मों का आश्रय बनता है। भैया हम अशुभ हम आश्रय करना तो नहीं चाहते, हम तो चाहते भैया आश्रम ना हो, हमें मोक्ष हो जाए। हम तो भैया हमें कहाँ जाना है, हमें मोक्ष जाना है, तो हम तो मुक्ति चाहते हैं। लेकिन भगवान जी मुक्ति चाहते हैं हर आत्मा। द्वारकाणी जी कहते हैं जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से बेरंता। इस पूरे त्रिलोक में, इस पूरे त्रिभुवन में सब जीव सुखी चाहते हैं, सब जीव मुक्त होने चाहते हैं, सब आत्मा सब आनंद ही चाहते हैं भैया। लेकिन भगवान आत्मा तीनों लोगों के सभी जीव सुख चाहते हैं, आनंद ही चाहते हैं। लेकिन भगवान ये तीनों लोगों के सभी जीव शुभ और अशुभ भाव से सुख दुख चाहते हैं। ये जीव अनादि काल से इंद्रिय विषय सुख को सुख मानता रहा, इंद्रिय विषयात्मक सुख को सुख मान के ये जीव आश्रय भाव में अटक गया। अब आश्रय भाव में अटक गया, शुभ भाव में अटक गया ना, तो शुभ अशुभ भाव में अटकने के कारण से निरंतर कर्मों का बंध हो रहा है। निरंतर पाप क्लेशों पे द्रव्य कर्म और नौ कर्म की परिणाम का आवरण है, और द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म के विकार परिणाम राग के परिणाम उत्पन्न हो रही है। और ये जी नवीन द्रव्य और भाव कर्मों का बंध करता हुआ, नौ कर्मों की परिणाम को मानता हुआ अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। कहाँ अटक गया है, कहाँ अटक गई इसकी परिणति? इसकी परिणति अटक गई शुभ या शुभ भाव में। यदि धर्म के नाम पे इसकी परिणति अटक गई शुभ भाव में, और संसार के नाम पे इसकी परिणति अटकी हुई अशुभ भाव। काम जैसे कसाय में अटकी है तो अशुभ भाव में अटकी है, नियम व्रत संयम आदि में अटकी है तो शुभ भाव में अटकी इसकी परिणति। लेकिन भैया इस जीव की अटकन कभी संभव भाव तक गई नहीं, ये कभी संभव भाव में जाकर नहीं अटका, अर्थात ये कभी संभव भाव में जाकर नहीं ठहरा। संभव भाव में जाकर नहीं ठहरा मतलब कभी भी इस आत्मा ने सम्यक को ग्रहण नहीं किया। सम्यक को ग्रहण नहीं किया मतलब भैया इसने कभी भी ये देह की क्रियाओं से दिन रात सो रहा है, जाग रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कभी भी इसने इन अचेतन जड़ भाव की क्रिया से कभी भिन्न होकर अपने निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा को अनुभव करने का भाव प्रकट नहीं किया। कभी इसे अपनी अंतर आत्मा का विश्वास नहीं हो, कभी भी जीव आत्मा को अपना शुद्ध चेतन में जो निरावरण आत्म स्वभाव बना दिया, कभी भी ये इस आत्मा को ग्रहण नहीं हुआ। ये क्यों ग्रहण नहीं हुआ? कारण क्या है? कारण ये है कि इस आत्मा को ग्रहण करने के लिए इसे स्वभाव की रुचि चाहिए थी, लेकिन इस जीव को धर्म के नाम पर रुचि लगी है, इसे स्वभाव की रुचि नहीं लगी, इसे अपने ज्ञान स्वभाव की रुचि नहीं लगी, इसे सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र संवर परिणाम की रुचि नहीं लगी। इसे यदि धर्म के नाम पर रुचि लगी है ना, तो इसे धर्म के नाम पर जो रुचि लगी वो क्रियाओं की रुचि लगी, आज से नहीं पता था। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी या फिर निरतिचार द्रव्यलिंग को पालने वाला वो जीव कहा भैया 9वें ग्रह तक में जाकर रहते, मिथ्या दृष्टि 9वें ग्रह तक में जाकर रह रहा। तो भैया अब ये बताओ कि ऐसा क्या कहते हैं, ऐसा द्रव्यलिंग धारण करने के बाद या ऐसे 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होने के बाद उस जीव को क्या नहीं हो रहा सर? क्या नहीं हो जो अनंत काल से उसको कभी हुआ ही नहीं हो रहा। अनंत काल से क्या नहीं हुआ? अनंत काल से उसे अपने अंतर आत्मा का श्रद्धान नहीं हुआ, अनंत काल से उसे अपने तत्वों से कभी अनुराग नहीं हुआ, अनंत काल से उसने भीतराग भगवान की वाणी तो सुनी, भीतरागी भगवंत के द्वारा कहे वचनों को तो सुना, और वचनों को सुन के शरीरात्मक बुद्धि थी ना, देहात्मक बुद्धि थी ना, तो शरीर से द्रव्यलिंग को धारण करके 28 मूल गुणों का पालन करते हुए पूरे परिसर को सहन भी किया भैया, क्योंकि भाई मन वचन कायम एकत्र था ना, शरीर में एकत्र था ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म में एकत्र था ना, उसने पूरे परिचय को भी सहन किया और अपने शुभ भाव में एकत्र था ना भैया, शुभ भाव की आश्रय परिणति में उलझा था ना, तो शुभ भाव से कसाय को इतना मंद कर लिया कि शुक्ल लेश्य के परिणाम उत्पन्न हुआ, और उस शुक्ल लेश्य के परिणाम में, उस शुक्ल लेश्य के परिणाम में ऐसा एक मेघ हुआ भैया, ऐसा एक मेघ हुआ कि उसका पूरा अपना ही शुभ भाव परिणति में शुभ अशुभ भाव परिणाम में बना रहा। लेकिन भैया उसे इस शुभ आश्रय से कभी भिन्नता का भाव नहीं आया, अरे इससे भिन्न मेरा चेतन,
उसे कभी इस शुभ प्रवृत्ति से कभी भिन्नता का भाव नहीं आया। हमने कल तो में चर्चा करी थी ना, हमने कल दूसरे में बताया था कि जब अपने इस जीव को क्या होता है, जब ये जीव भक्ति करता है, पूजा करता है, वंदना करता है या फिर भक्ति पूजा के परिणाम में संलग्न होता है, तो इस जीव के आदि प्रदेशों में शुभ का बोध होने से अर्थात शुभ परिणाम होने से इस जीव के आत्म प्रदेश ऊपर की उठते हुए दिखते हैं। क्यों? आप कहीं भक्ति करोगे ना, कहीं नाच नचती हो, भक्ति में नाचना, कभी आप भक्ति में नाचना, कभी आप भक्ति में घूमना। भैया आप जब भी भक्ति में नाचोगे ना, घूमोगे ना, तो आपको ऐसा लगता है आत्मा हल्का हो गया, ऊपर की ओर उठता। अब आग बंद करके ध्यान में बैठना भैया, बहुत सारे लोग बताते हैं भैया हम आग बंद करके ध्यान में बैठते हैं, जैसा लगता है हमारा आत्मा ऊपर की ओर उठ रहा। तो जब भक्ति के काल में शुभ परिणाम के योगों में जब शुभ परिणाम के योग होते हैं तो आत्मा शरीर के प्रदेशों से ऊपर की उठता है, उठने का प्रयास करता है। शुभ परिणाम में ऐसा होता है, अशुभ परिणाम में भी होता है। देखना, जब आपको बहुत तीव्र क्रोध आएगा ना, जब आपको बहुत तेज उत्साह आ रही है, बहुत तेज क्रोध आ रहा होगा, तीव्र क्रोध के परिणाम होंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आत्मा में भार भर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा भार निकल रही है। ये समूह, ये शुभ अशुभ कसाय का समूहघात होता है, कसाय समूहघात। ये इस समूहघात में ऐसा लगता है जिनको जैसे कि अशुभ होता है ना, तो ऐसा लगता है कि आत्मा बाहर निकल रही है, और शुभ होता है तो भी लगता है आत्मा ऊपर उठ रही है। लेकिन ये सब आत्मानुभूति नहीं होती, ये सब आत्मानुभूति नहीं होती, ये शुभ परिणाम का अनुभव होता है। ये मन कसाय लेस्या का अनुभव होता है, ये भक्ति में भी होता है, ये भैया अशुभ में भी होता है। तो जीव इस प्रकार से आत्मा के प्रदेश शरीर से थोड़े से बाहर निकलते, थोड़े से, तो जीव को ऐसा लगता है कि भैया कितनी अच्छी दशा बनती हमारा आत्मा। ये सब बातें जो है ना, ये सब शुभ अशुभ पचास अनुभाग है, ये सब बाहर की बातें हैं। लेकिन अपन ने यह बात चल रही है कि जीव ने शुक्ल लेस्या के परिणाम कर लिए, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी हो गया, लेकिन उसे आत्मा की शुभ जनित प्रतीति नहीं आई। सोचो भैया, उसे ये प्रतीति नहीं आई कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसे ये प्रतीति नहीं आई कि मैं गायक स्वरूप आत्मा हूँ और सारा जितना भी ये परिणाम है, जितना भी ये परिणाम है, ये सब मुझसे नहीं, उसे इतनी भी प्रतीति नहीं आई। देखो आप, देखो जीव की दशा देखो भैया, वो शुभ अशुभ आश्रव भाव में अटक गया भैया, शुक्ल लेस्या के परिणाम में अटक गया, वो देह से 22 परिचय सहन करने के परिणाम में अटक गया। ये जीव आत्मा देह से 22 परिचय सहन करने के परिणाम में अटक गया, लेकिन इसे कभी ये परिणाम नहीं आया, अरे अरे देखो तो इस सबसे पार, इन उद्गल द्रव कर्म भाव का नो कर्म से पार, देखो तो मेरा गायक का आत्मा मेरे अंतर में विराजमान है। कभी इसको अपने गायक में इंद्रिय आत्म तत्व शुद्ध चेतन में आत्मा का कोई परिणाम प्रकट नहीं हुआ भैया, मतलब कभी सम्यक की भावना उत्पन्न नहीं। देखो इतनी मिथ्यात्व की गहरी मान्यताओं में डूबा हुआ है, और इन मिथ्यात्व की गहरे संस्कार में, इन मिथ्यात्व की गहरी मान्यताओं में इस जीव को शुभ क्रिया और पकड़ा दो भैया। क्या पकड़ा दो भैया? 10-20 नियम और दिलवा दो, और इससे बाहर की क्रियाओं में और संतुष्ट करा दो इसे भैया, इसे आत्मा शुद्धात्मा और ध्यान ही नहीं आएगा। हम शुभ का विरोध नहीं कर रहे, हम तो खुद शुभ की भूमिका में, जितनी शुभ की भूमि आपकी बाहर से नहीं होगी उससे 10 गुना ज्यादा हमारी। हम शुभ का विरोध नहीं करते, हम ये कह रहे हैं कि लेकिन जीव आत्मा को इन शुभ परिणामों में अत्यधिक संतुष्टि है। पापी संसारी जीव को पाप परिणाम में अत्यधिक संतुष्टि भैया, और ये धर्मात्मा के नाम से पुण्यात्मा जीव को पुण्य शुभ परिणाम में अत्यधिक संतुष्टि भैया। इन दोनों की संतुष्टि के कारण से, पुण्य और पाप परिणाम की संतुष्टि के कारण से आज तक जीवात्मा को संभव भाव की प्रकटता नहीं, जीव सम्यक के भाव को प्रकट नहीं कर पाया। जीव के अंतर में ये बोध नहीं आया, ये अंतर में जागृति नहीं आई कि अरे देखो तो परम प्रकाश में अनंत ज्योति स्वरूप मेरा दिव्य गायक स्वभाव मेरे अंतर में। जीव को कभी उस आत्मा को जानने की ललक नहीं लगी रही, वो उलझा रहा, विभ्रम के परिणाम में उलझा रहा, शल्य संतान के परिणाम में उलझा रहा, देह आदि की क्रियाओं में उलझा रहा, सुख आचरण में उलझा रहा, वो नाना प्रकार से उलझा रहा, लेकिन उसे कभी शरीर से भिन्न अर्थात जो गायक तक आत्मा है ना, उसका परिणाम उत्पन्न नहीं। अच्छा एक बार बताओ, अपन जब तत्व का अभ्यास करते हैं, अपन जब वेद ज्ञान का अभ्यास करते हैं, अपन क्या कहते हैं भैया? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, कैसा कहते हैं? कितनी देर कहते हैं भैया अपन जब
जब अपन भेद ज्ञान करते हैं अपन क्या करते हैं भैया, देखो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और किसी का और सूक्ष्म हो तो भैया क्या करता है, तो शरीर नहीं, लेकिन सारे पुद्गल परमाणु, ये भाव भी अलग है, और ये उदायिक परिणाम भी अलग है, ये नो कर्म की वर्णाएं भी अलग है भैया, द्रव्य कर्म के वर्णाएं भी अलग है, ये पुद्गल जितने भी स्कंद है ये भी अलग है, और मैं आत्मा यही अभ्यास करते हैं भैया अपन, ये अभ्यास करते हैं ना अपन, ये सब पुद्गल वर्णाएं अलग है और मैं चेतन में विराट आत्मा अलग हो, यही अभ्यास करते हैं, भेद ज्ञान का ये अभ्यास नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इस भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो, ये जीव आदि शक्ति ये अलग है, जीव आदि अनंत गुणों का पिंड अलग है, और ये अनंत पुद्गल वर्णाएं, ये कर्म आश्रम ये अलग है, ये पुरुषार्थ करते नहीं है। आप ये बताओ कि ये पुरुषार्थ करते करते, ये विचार करते करते कि जब उनमें जीव अलग है, पुद्गल वर्णाएं अलग है, जीव अलग है, पुद्गल वर्णाएं अलग है, आपको ये पुरुषार्थ करते करते आपको अपनी आत्मिक जागृति महसूस होती नहीं होती, जागृति महसूस होती, मतलब जागृति महसूस होती नहीं होती, जागृति महसूस होने का मतलब क्या है बताओ, जागृति बताओ भैया, कोई चून से बताओ, जागृति महसूस होने का मतलब क्या है? जागरण, अंदर का जागरण, जागृति बताओ। जागृति का मतलब है कि जीव को उसके ज्ञान में यथार्थ तत्व की प्रतीति रूप, तत्व के प्रतीति रूप जो उसका अंतर शक्ति है, तो तत्व की प्रतीति रूप भाषित होता है कि देखो ये गायब सत्ता आत्मा है, और उसके ज्ञान में प्रकाश होने से ये सर्वगत भिन्न है। जो बुद्धिगत भेद ज्ञान का अभ्यास है वो भेद ज्ञान समझे ना, जो बुद्धि से अपन ये भिन्न है, ये भिन्न है, ऐसा भेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, ये भेद ज्ञान का अभ्यास थोड़ी ना, ये तो ऊपर से होने वाला विचार है, स्टार्टिंग यहीं से होगी, ये ऊपर से होने वाला विचार है, ये ऊपर से होने वाला चिंतन है, लेकिन इसमें जो अंतर प्रवृत्ति भाषित होती है, इसमें जो अंतर परिणाम भाषित होता है कि भैया हाँ वो ये मैं भिन्न हूँ और ये भिन्न, ये जो अंतर शक्ति भाषित होती है, ये अंतर शक्ति की भाषना है भेद ज्ञान। जो जागृति परिणाम भाग होता ना, ऐसा लगता है ना कि एकदम ज्ञान की जागृति हुई, आत्मज्ञान की जागृति होती, अब सम्यक ज्ञान किसे कहा, बताओ कोई बताओ जवाब। देखो थोड़ी सी घेरी चर्चा हो रही है, आज क्या है, हम बिहार में हैं, तो आज हमारे पास ग्रंथ भी नहीं है, तो ग्रंथ नहीं होने से गाथाओं की चर्चा नहीं हो पा रही। आज हम थोड़ा साधना वाले से ले रहे हैं, आप लोग भी आनंद लीजिए, आनंद आएगा आपको बड़ी। क्या कहना है भैया कि हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जीव को जागरण होता है ना, आत्म जागरण, कि ये भिन्न है और मैं भिन्न, जो प्रतीति रूप जागरण होता है वो भेद ज्ञान कहलाता है। तो जब एक जो श्रद्धापन करेंगे, जब वो गहरी में भी गहरी हो तब, हाँ जब जीव को भेद ज्ञान जब होता है जब उसकी श्रद्धा गहरी में भी गहरी, ऊपर से जो अपन चिंतन रूप श्रद्धा कर रहे हैं ना कि भैया ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये जीव द्रव्य ऐसा है, अजीब पुद्गल द्रव्य ऐसा है, भैया ये धर्म द्रव्य ऐसा है, ये आकाश द्रव्य ऐसा है, मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूँ, ये ऊपर से चलने चिंतन, ये ऊपर चलने वाली चिंतन धारा, ये ऊपर चलने वाली चिंतन की धारा, ये ऊपर चलने वाली चिंतन विचारधारा है। इस विचारधारा से और अंतर में जो गहरे, जो श्रद्धान कर रहा है, हमने कल कहा था ना, पाठक जो श्रद्धान कर रहा है, जो प्रतीति रूप पनप रहा है, जो ज्ञान की गहराई में कर रहा है, वो है आत्मा का श्रद्धान ज्ञान, वो है त्रिकाली, वो है आत्मा, उसकी पकड़ आने का नाम है मोक्ष मार्ग। इसलिए वो कहते हैं भैया कि श्रद्धा को गहरी करो, तो जितनी गहरी श्रद्धा करोगे, जितनी गहरी तुम्हारी आत्मा की प्रतीति होगी, उतना स्पष्ट भेद ज्ञान होगा। ऐसा थोड़ी ना, जब आत्मा पता है समूह बात में रुकते हैं, वो बात अलग है। कब हमने जो पहले कहा था, अभी कहाँ कहा, जब हमने पहले कहा था तो शुभ कसाय अशुभ कसाय के योग से पुद्गल वर्णाओं के उससे इस शरीर से किंचित ऊपर के उठते हैं, वो कसाय संत बात है, वो कसाई की तीव्रता होने से, शुभ कसाई की तीव्रता होने से, भक्ति परिणाम की तीव्रता होने से, या अशुभ कसाई की तीव्रता होने से ऊपर के उठते हैं, वो कर्म का ही उदय, शुभ अशुभ परिणाम का उदय। हाँ तो समय तो नहीं कह रहा है, वही तो बता रहा है, वो भक्ति परिणाम है, वो क्रिया है, ठीक है कह रहा है, वो आत्मदर्शन नहीं है,
क्योंकि लोग प्रश्न करते हैं, हम ऐसे ऊपर से उठते हैं, ऐसे हल्के से हो जाते हैं, ऐसे ऐसे भक्ति करने से हमें रोम से थक जा, पसीना पसीना आ जाता है, एकदम शांति का अनुभव होता है। ये सब आत्म लक्षण नहीं है, आत्मा स्वानुभूति प्रमाण है। तो जीव इस बात को समझ नहीं, आत्मा स्वानुभूति प्रमाण है। हाँ, बस यही समाधान करना चाह रहे हैं कि ध्यान में भी जीव बैठते हैं तो आकार देखना, सिद्ध आकार देखने लगते हैं, जबकि आत्मा का प्रदेशत्व कौन है, वो अंतिम न्यून शरीर के आकार अपने आप ही रहेगी। जब थोड़ा सिद्ध भगवान आकार हाथ में बैठे बैठे खड़ा, जब खड़गासन से जा रहे हैं वो खड़े खड़े हैं, तो सिद्ध आकार को ऐसा बनाने में बैठे हैं, आप बंद करके भैया अब सिद्ध आकार देखना। अरे सिद्ध आकार नहीं देखना, प्रदेशत्व गुण देखना है तो अपनी आत्मा स्वयं शुद्ध प्रदेश में है, शुद्ध प्रदेश माने ये आत्मा स्वानुभूति का विषय है, स्वानुभव का विषय है। लेकिन जीव इस स्वानुभव के विषय को स्वानुभव में ना रख के इसको आकार आकृति में देखना है। क्यों देखना भैया? क्योंकि पुद्गल की पकड़ ना, अनादिकाल से पुद्गल में रहना है जी, अनादिकाल से पुद्गल के सहयोग में रहना, तो स्पर्शन इंद्रिय का सहयोग तो कभी जीव को छूटे ही लेना। तो जीव को स्पर्शन इंद्रिय का संस्कार है, इंद्रियों का संस्कार है, और कर्म बढ़ना है तो अशुभ परिणाम हो रहा है, तो जीवन शुभ अशुभ परिणाम में उनमें एक में हो रहा है, उनमें एकत्र करके बैठा। और तो यहाँ कह रहा है कि शुभ अशुभ परिणाम आश्रव बंध के कारण है, ये अटकन है भगवान आत्मा, और मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, ये कहना भेद ज्ञान है, ये कहना भेद ज्ञान का अभ्यास है भैया, ये निर्णय है। लेकिन भेद ज्ञान तब जब है जब वो अंतर पृथ्वी में बैठ गया कि मैं शुद्ध ही हूँ और ये सब मुझसे भिन्न है, तब भेद ज्ञान, तब आत्मा भी बिल्कुल शुभ राग भाव में चिंतन चल रहा है ना, भेद ज्ञान के समय शुभ राग भाव जो चिंतन चल रहा है ना, वो भी भिन्न है साधक से। ये थोड़ी सी गहरी चर्चा है आज आप लोग सुन लो, अनुमोदन कर लो, कल अपने पंडित विजय की पालना करेंगे, ठीक है ना। तो बढ़िया, ये जो साधक को जो चिंतन चल रहा है ना, तो परिणाम रूप वो चिंतन क्रिया तो बहुत दूर की बात है, जो चिंतन चल रहा है ना वो आत्म प्रतीति के काल में वो स्वभाव का वजन है, तो वो स्वभाव अलग है, और वो चिंतन की जो धारा है वो मन का विषय है, वो अलग है भैया। जो भैया एक सुनो भैया, अपने को बाहर को कुछ भी जानना देखना होना, यदि अपने बाहर से कोई विषय का ग्रहण करना, तो बाहर से अपने कोई भी विषय ग्रहण करने के लिए मन और इंद्रियों का अवलंबन चाहिए, क्योंकि ये छद्मस भूमिका में यहाँ जो ज्ञान होता है जिसको वो मन और इंद्रियों के दृष्टि होता है। आप काला नीला पीला हरा गुलाबी सब वर्ण कुछ भी ग्रहण करो, हल्का गर्म कठोर जो भी ग्रहण करो आप तो सब कुछ ग्रहण करने के लिए पंच इंद्रियों की और मन की आवश्यकता चाहिए, ठीक है ना भैया। बाहर का अनुभव जितना भी होगा, जितना भी तो वस्तु परिणाम का जितनी भी अनुभूति होगी उसके लिए मन और इंद्रियों की आवश्यकता थी, लेकिन आत्मा का अनुभव करने की किसकी आवश्यकता थी? स्वभाव की आवश्यकता ना मन की आवश्यकता है ना वो इंद्रियों की आवश्यकता है। हाँ, जब आत्मा का आपको अनुभव करना है, जब आपको आत्मा का अनुभव करना है तो उसमें आत्म गुणों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए आपको आत्मा का श्रद्धांत चाहिए पड़ेगा कि वो परमात्मा सत्ता ही मैं हूँ, लेकिन मैं पड़ेगी प्रतीति, हमारी प्रतीति चाहिए पड़ेगी कि वो परम सत्ताई मैं हूँ, परमात्मा सत्ताई मैं हूँ, परमात्मा का भाव ही मेरा भाव है। और भैया वो परमात्मा सत्ताई मैं हूँ, परमात्मा का भाव मेरा भाव है, और बाकी सब मुझसे भिन्न है, तो भेद ज्ञान सच्चा भेद ज्ञान है। वह मन और इंद्रियों का अवलंबन थोड़ी ना, जितना भी चिंतन चलता है ना मन के अवलंबन से चलता है, और आत्मा मन अवलंबन से परे है। आत्मा की शक्ति ज्ञान आत्मा को, आत्मा का उपयोग ज्ञान आत्मा के, इसलिए ज्ञान उपयोग को मोक्ष मारता है। ये आज भावना को बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में वीतरागता धर्म कहलाता है, वीतराग धर्म की जय कही जाती है, उस समय अहिंसा परम धर्म की जय नहीं कही जाती। भगवान महावीर शासन काल से तो काल से वीतराग धर्म की मुक्तता थी, जैन धर्म को वीतराग धर्म कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे काल का परिवर्तन आया, हिंसा आदि का जोर बढ़ने लगा, ये अभी वर्तमान में अहिंसा परम धर्म जब कहा जाना, मतलब जैन धर्म की पहचान अहिंसा परम धर्म हो गई। वीतरागता की पहचान थी, ये वीतरागता नहीं रही पहचान। अब तो अन्य मतलब आ गए, वीतराग दिगंबरत्व को कहते हैं नंगा पाने, वो तो इसकी आश्रद्धा करते हैं। और अब काय की परिपाटी चल गई भैया, जैन कौन भैया? जो जीवों की रक्षा करते हैं, जो जीवों को मारते हैं।
मतलब काल के अनुसार परिभाषा बदला गई, मतलब है तो वही था लेकिन परिभाषा में अंतर आ गया, विचारधारा में अंतर आ गया ना। जैन धर्म को परिभाषित करने का तरीका ही बदल गया ना भैया। अब पहले जैन धर्म को जानते थे वीतराग का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण करने वाले, लेकिन भैया अब लोगों में श्रद्धा नहीं बची, काल के कारण परिणाम की विकृतता आ गई, तो अब वो अहिंसा परम धर्म कहना लगा भैया, जो जीव को नहीं मारता वो जीव, ये परिभाषा हो, जीव दया करता है वो जय। भैया ये परिभाषाएं गलत नहीं, ये समय के अनुसार परिवर्तन है भैया, ठीक है ये तो, लेकिन इस परिवर्तन के कारण से यहाँ जैन धर्म का जो मूल था वो लोपित हो गया, जो जैन धर्म की साधना थी वो लोपित हो गई। जैन धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य था भैया, जैन धर्म जिसको जैनेन्द्र की आज्ञा मानने वाला जो वीतराग के श्रावक था, उसके लिए जो मार्ग था वो लोपित हो गया। अब अपन क्या मान लिया भाई, जीव रक्षा कर लो, क्या बोलते पानी छान के पी लो भाई, अब प्रातः भोजन कर लो, लेकिन भैया हो गए जैन। अब जैन धर्म की परिभाषा ये हो गई, क्यों ना बनाई भैया, अपन लोगों ने बनाई, काल के अनुसार सब परिवर्तन हो रहा भैया, तो क्या हो गया, अब जीव शुभ क्रियाओं को ही धर्म मानना है। अब वीतराग का गौण हो गई, वीतराग आत्मशक्ति गौण हो गई, अब वीतराग आत्मशक्ति गौण हो गई, तो अब जीव को कैसे बताओगे, क्या समझाओ? देखो भाई, देखो जीवों को तत्व चर्चा भगवान आत्मा की बात सुनना नहीं है, जीवों को भैया क्या बोलते तत्व का ज्ञान करना नहीं है, जीवों को भैया आगम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो भैया 2-4 क्रियाएं बता दो, या फिर भैया जो लोग थोड़ा बहुत स्वाध्याय करते हैं उनको समझ तक से मतलब है कि समझ लिए भैया हमने ये तत्व ऐसा होता है, पदार्थ ऐसा होता है, लेकिन कोई सहानुभूति तक जाना ही नहीं चाहता, होती नहीं सहानुभूति, ये बात नहीं है, कोई उस सहानुभूति की रुचि नहीं रखता भैया। अब लोग हमसे कहते भैया सहानुभूति नहीं होती, हम तो आत्मा का स्वानुभव करना चाहते हैं भैया, तो ये बताओ तुम सहानुभूति की रुचि कितनी रखते हो, तुम श्रद्धान ज्ञान को बढ़ाने की रुचि कितनी रखते हो? भैया हमें तो बहुत रुचि है, हाँ भैया अपन मानसिक क्रिया में संतुष्ट हो जाते, भैया चिंतन कर लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, चिंतन की यदि जीव चिंतन की क्रिया को भी पकड़ रहा है ना तो तत्व नहीं पकड़, चिंतन आश्रय है अभी। देखो देह की क्रिया तो बहुत दूर है, देह की क्रिया तो आत्मा से बहुत दूर है भाई, लेकिन चिंतन की क्रिया तो मन में हो रही ना, तो आत्मा के और निकट है भावरूप क्रिया, लेकिन वो भावरूप क्रिया से भी आत्मा अलग है, श्रद्धान ज्ञान में, इस बात को नहीं पकड़ पाता। भगवान आत्मा जब तक इस सत्य को जीव नहीं पकड़ पाता ना, जब तक उसको अपनी अंतर आत्मा में गहरा श्रद्धा नहीं होता ना, तब तक उसे भेद ज्ञान भिन्नता अंतर से भाषित नहीं होती भैया, भिन्नता अंतर से भाषित नहीं होती ना, तो दूसरा अनंत काल संसार अनादि काल से संसार में घिस रहा है और अनंत काल तक घिसता रहेगा। अब भैया यहाँ अपने को देखो थोड़ी सी सरल चर्चा कर ले रहे हैं, बाकी सामान्य जीव भी जुड़े हैं भैया, यहाँ अपने को स्वभाव का मेपना ये प्रकट करना पड़ेगा, स्वभाव की शक्ति को प्रकट करना पड़ेगा भैया। यदि अपन ऐसे स्वभाव की शक्ति को प्रकट ना करें ना, यदि अपन ऐसे स्वभाव के मेपने को प्रकट ना करें ना, तो सब अचेतन जड़ भाव हो। यहाँ तो अपने को गाढ़ा में पना चाहिए कि मैं ध्रुव आत्मा हूं। देखो आचार्यों ने कथन कहा है, आचार्यों की वाणी में आया है, हे जीवात्मा यदि तुझे अपने चैतन्य से अपनत्व है तो अपने आप ही मोक्ष मार्ग चल रहा। अपनत्व का मतलब क्या होता है? अपनत्व का मतलब होता है चेतन से जुड़ा है। अगर उसका प्रति समय वर्तना रूप एहसास कि मैं चैतन्य हूँ, फिर तेरे को अपने दर्शन ज्ञान स्वभाव का जुड़ाने ना भगवान आत्मा, तो तू प्रति समय मुक्ति के मार्ग में चल रहा है। हाँ वो श्रद्धा पक्की होगी ना, उसके बीच में अनुभूति एक काल घटते चला जाएगा। अनुभूति तो एक समय के होकर निकल जाएगी, अनुभूति बहुत देर तक रहने वाली थोड़ी ना, अनुभूति तो एक समय के होकर निकल जाएगी। अनुभूति तो भैया कितनी देर रहेगी? 1 समय, 2 समय, 4 समय, 6 समय, 10 समय, बस इससे क्या रहेगी तो होकर निकल जाएगी भैया। लेकिन श्रद्धान तो बरतता रहेगा ना, वर्तना में रहेगा ना, ज्ञान में रहेगा ना भैया। और श्रद्धान के बल पे तो ज्ञान में मिथ्यात्व और अज्ञान के संस्कार टूटेंगे और मैं वो चेतन वो सुख स्वरूपी आत्मा प्रति की बरकरार आएगी ना, जो अनुभूति आएगी वो श्रद्धान से बरकरार आएगी, श्रद्धान से ठहरेगी भैया। जब हमने कल कितना कथन का उदाहरण दिया था, कल दोपहर में, कल रात में
रात में कितना खतरनाक उदाहरण दिया था, ये सावधानी सुनो, आप लोगों को भी बहुत आनंद आया, लेकिन इस उदाहरण को आप समझदारी से लेना। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती में विक्रिया होती है, उस विक्रिया में उसके 8 प्रदेश रहते हैं और उन 8 प्रदेशों में 96,000 रानियों का उपभोग करता है। 96,000 रानियों के पास उसके 96,000 शरीर जाते हैं, एक ही समय में, एक ही रात में एक ही साथ 96,000 रानियों के पास तो शरीर रहते हैं। सोचो, अब चक्रवर्ती का कितना अधिक चाणक्य मोहिनी का हो, कितनी अधिक आसक्ति, कितना अधिक चाणक्य मोहिनी का हो, लेकिन छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दर्शन का धारी, छायक सम्यक दृष्टि, उसे स्पष्ट भाषित हो रहा है कि ये दुख रूप है, ये भोग आत्मक वस्तु है, ये देह आदि परिणाम, ये दुख रूप है और मैं आत्मा सुख रूप हूँ। वृत्ति का भाव रहता है, ये आसक्ति स्थिति वृत्ति कैसे सिद्धांत की अपेक्षा से वृत्त है और चारित्र मोहिनी की उदय की अपेक्षा से अनुरक्त है, और उन भोग परिणाम के कारण मूर्छित भी होता ही है, लेकिन बाद में आके गिलानी करता है भैया, बाद में आके घृणा का भाव करता है, बाद में आके कहता है मैं कहाँ फंसा हूँ, बाद में आके तो समोषण में जाता है, प्राश्चित करता है, समाहित करता है, तीनों टाइम से समाहित करता है, समोषण में वाणी सुनता है, खुद तत्व चर्चा करता है, राज शासन में बैठ के भक्त जी को चर्चा सुनाता है, रानियों को तत्व चर्चा सुनाता है। चक्रवर्ती के उपदेश से जो मनुष्य खंडवत की उसकी रानी आई होती ना, उसके उपदेश से उसकी साधना को देख के और रानी सम्यक दृष्टि हो जाती है, सम्यक दृष्टि, पटरानी तो नरक जाती है, वो तो यही कारण, लेकिन उनकी जो बाकी शेष रानी रहती है मनुष्य खंड की जो आई होती है, वो रानी सम्यक को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा धर्म का अंकुरण होता है उसका। हमारा आत्मा ये मोक्ष का मार्ग, ये मुक्ति की बातें, ये बातें करने की नहीं, ये शैवसम ज्ञान का विस्तार करने की नहीं भैया, ये महापुरुषों के जीवन का उदाहरण, ये महापुरुषों के जीवन का उपदेश, ये महापुरुषों के जीवन की कथा, ये सब तुम्हें महापुरुष बनाने के लिए भैया, अर्थात तुम्हें इस शरीर संयोग द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न अपनी आत्मा की ज्योति की प्रतीति जगाने के लिए है, ये सब तत्व का श्रद्धान बनाने के लिए है। ये सारे उदाहरण सिर्फ इसलिए है कि चेतनात्मा तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का करता ही नहीं है, तू इनका परिणाम करा ही नहीं सकता, तू तो इन सबसे भिन्न गायक तत्व भगवान आत्मा है। ये तुझे अपने निराकार आत्म तत्व की प्रतीति है, ये तुझे अपने शुद्ध आत्म तत्व की प्रतीति है, ये तुझे अपने शुद्ध द्रव्य चेतन तत्व का बोध है। इस संसार की कोई भी कर्म तेरा कुछ नहीं जुड़ा, इतना प्रगाढ़ में पना, इतना गाढ़ा में पना चाहिए अंतर। जब ऐसी आत्मशक्ति होती है, जब ऐसा अंतर आत्मा प्रगाढ़ में पना होता है, जब ये आत्मा संसार की यात्रा से मुक्त होता है। जगाना पड़ेगा अपने को। देखो, आज की चर्चा का सार हम आपसे कह रहे हैं। आज आपने सुना, जिसे समझ में आई भाई, जिसे नहीं समझ में आई वो भी भैया अनुमोदन कर ले, जिसे समझ में आई उसको भी भाई हम सार बता दे रहे हैं। आज चर्चा आज की चर्चा का सार है कि अपनी स्वभाव में शक्ति में, अपनी दर्शन ज्ञान में शक्ति में गाढ़ा में पना, क्योंकि इस में पने के बिना आप उस तत्व का अनुभव नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अच्छा एक बार बताओ, हम आपसे एक सरल सा प्रश्न पूछ रहे हैं। चिंतन चल रहा है भैया, चिंतन भाव मिले हैं, आत्मा के भाव मिले हैं, मैं गायक हूं, मैं तत्व हूं, ये चिंतन चल रहा ना, इसमें आत्मा के भाव मिले, शुभ परिणाम में मिलेगा, आत्मा इनमें शुभ परिणाम रूप दे रहा है। अब बताओ, इस शुभ परिणाम में, आत्मा के प्रदेश में, शुभ परिणति में आपको अपनी आत्मा की शुद्ध चेतना को अलग करना कैसे करो? शरीर बताओ, आपने हिम्मत, शरीर की देखो, ये शरीर से होने वाली शुभ क्रियाएं तो बहुत बाहर ले गई। शरीर से होने वाली जो नियम की, व्रत की, तो ये सब अपन जो करते हैं सुबह से लेकर आते हैं, अपना यही काम है, शुभ क्रियाओं में लगे अपन, ये बोलने की, बताने की, अपना सुबह से लेकर शाम तक अपन सबका यही काम है। अपन लोग तो पाप में ही नहीं, गृहस्थी में ही नहीं, त्यागी है, व्रती है अपन सब, अपन सबका क्या काम है दिन रात? तो सबका यही काम है ना भैया कि अपन तो सुबह से लेके भैया सुबह के समय कर ली, जाप कर ली, बढ़िया नहा धो के, अशुचि तो होती नहीं है, चटाई भी तो होते हैं, ना कोई काम ही नहीं, अशुचि का तो कोई काम ही, सुबह से शाम तक सुबह में नहीं लेना, सुबह से लेकर शाम तक शुभ परिणाम चल रहा है। तो भगवान आत्मा एक बार बताओ, अपना जीवन तो पूरा शुभ में, अब बताओ इसको पढ़ने से अपने आप को भिन्न कैसे करो? जो प्रकाश करता है एकदम प्रसन्न पक्का, ये सब रूप परिणाम है, उलझा नहीं, ये क्रिया उसकी निश्चित है,
क्योंकि अगर पक्का है तो सब कुछ समझने लगती है, उसको अपने आप ही ये जो अपनी आत्म स्वभाव का मेपना है, स्वभाव का एहसास है ना, ये ज्ञान का जो एहसास है ना, ये आत्मज्ञान में जो अपना मेपना है ना, इस मेपने के बल पे वो चिंतन की धारा से चेतना अलग दिखाई देती है, अलग ही पकड़ में आती है, अपने आप ही अलग पकड़ में आती है। और ये सिर्फ स्वभाव की गहरी श्रद्धा जैसे होती है, सिर्फ उसे पकड़ना, जिसे स्वभाव की गहरी मान्यता होती है, जिसे स्वभाव का गहरा सिद्धांत होता है, जो अपने ज्ञान मात्र को गहराई से ग्रहण करता है, उसे पकड़ में आती है। और जो अपने स्वभाव में ढील पोल है ना, अरे भाई ऐसा भी सही है, ऐसा भी सही है, भैया जा भी तो मोक्ष मार्ग है, ये भैया ये अच्छे से भोजन करना भी तो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग नहीं, सदाचार है। सदाचार का हर एक कदम मोक्ष मार्ग में सहकारी है, लेकिन मोक्ष मार्ग नहीं है। सहकारी बोल दो आप, सहकारी उपचार से, सहकारी उपचार से, लेकिन आप इसे मोक्ष मार्ग नहीं कर सकते। जीवों की रुचि पर्याय की है, परिणाम की है, पर पदार्थों की है, इसलिए उन्हें महासंतुष्टि मिलती है। लेकिन भैया ज्ञानी की रुचि आत्मा की, तत्व की है, इसलिए उसे बाहरी परिणाम में संतुष्टि नहीं मिलती। और वो असंतुष्टि, जो बाहरी क्रियाओं में असंतुष्टि नहीं मिलती ना, वो आसक्ति का परिणाम उसे बार बार प्रेरित करता है, आई थिंक चल स्वभाव में चल आत्मा में चल भेद विज्ञान की परम विद्या श्रेणी को क्यों उत्पन्न कर। देखो जो सुख परिणाम में संतुष्टि का परिणाम होता है ना, देखो ज्ञानी एक समय के लिए संतुष्ट नहीं होता, अपेक्षा कर, पर की अपेक्षा कर, पर भाव की अपेक्षा कर। ज्ञानी एक समय के लिए संसार में संतुष्ट नहीं होता, एक समय के लिए बस तृप्ति नहीं आती। क्यों? उसे ये लगता है, ज्ञानी को ये लगता है कि काय का संतोष, कौन सा संतोष, सफेद कपड़ा पहनने का संतोष, एक टाइम भोजन करने का संतोष, या उपास करने का संतोष, या पेदो करने का संतोष, ये संतोष थोड़ी ना। तो ज्ञानी को ये स्पष्ट भाषित होता है कि ये सब क्रियाएं संतोषात्मक नहीं है, वो संतोष नहीं करता इसमें, उसे छटपटाहट लगी रहती कि अंदर चलो, वहां अंदर चलो, कहाँ बाहर होगा, कहाँ अपन पर्याय में दे रहा है, कहाँ अपन परिणाम में दे रहा है, कहाँ अपन प्रभाव में दे रहा है, उसे हर समय छटपटाहट लगी रहती कि चलो अंदर चलो, अंतर की ओर चलो भैया, कहाँ अपन बाहर में भटक रहा है, क्यों बाहर में भटक रहा है, अंतर की आत्मा की ओर चलो ना, अपने गायक स्वभाव अपने अंतर में है, अपना ध्रुव आत्मा अपने अंतर में। ये ज्ञानी को असंतुष्टि रहती है, वो संतुष्टि तब मिलती है जब वो पूर्ण केवल ज्ञान को प्रकट कर ले, उसके पहले संतुष्ट नहीं होता। पर पदार्थों में शुभ परिणाम में, अशुभ परिणाम में उसे बिल्कुल तृप्ति नहीं मिलती जब तक पूर्ण केवल ज्ञान स्वानुभूति का काल उसको ना आए, जब तक वो संतुष्टि नहीं मिलती। तो ज्ञानी में यदि पर पर्याय संतुष्ट हो जाए, नियम ग्रंथ में अटक जाए, आश्रम बंध भाव में अटक जाए, तो फिर काय का ज्ञान है? अज्ञान। तो ज्ञानी तभी तो है कि वो संसार में संसारी क्रियाओं में सुख परिणाम में संतुष्ट नहीं हो रहा, तभी तो ज्ञान, तभी तो मोक्ष मार्गी, तभी तो तत्व का अभ्यासी। और नहीं तो भैया आओ लक्ष्य जाओ लक्ष्य ना, यदि लक्ष्य ना होते कछु कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। धर्म है, यदि अंतर में धर्म है, यदि सच्चा धर्म कहीं है तो अपनी निज चेतना में जाए भगवान आत्मा में। और भैया ये पंडित पूजा जी, ये गुरु महाराज की माला गौड़ जी, ये सारण स्वामी के सारे ग्रंथ उस विशुद्ध परिणति को बता रहे हैं। उस पर पर्याय से भिन्न सारण स्वामी के ग्रंथों में एक एक विकार परिणति का उन्होंने वर्णन किया। ये देखो जीव को ऐसे विकारी परिणाम होते हैं, जीव ऐसी अज्ञान मानता में लग जाता है, जीव ऐसे विभ्रम भाव में लग जाता है। देखो ये वो सूक्ष्म बात होगा कि जीव क्या बोलते हैं, पढ़ के उस रटन विद्या को भी क्रिया का विषय बना लेता है। अज्ञान परिणाम ये, ज्ञान परिणाम ये, माया का परिणाम ये, हमें इसको ज्ञान को ऐसे करना है, इसको ज्ञान को ऐसे करना है, वो वहां कर्तव्य के बोध में हो जाता है, हमें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन वो अपने निराकार शुद्ध आत्मा को नहीं पकड़ पाता कि मैं तो आकर्ता ही स्वभाव हूँ, आकर्ता ही स्वभाव। मतलब जीव चेतना को बनाना चाहता है। हमने कई बार ये चर्चा करी, सुबह की क्लास में नहीं ली हमने ये बात, लेकिन हमने शाम की और दोपहर की क्लास में ये बात बहुत बार ली कि ये जीव आत्मा को भी बनाना चाहता है। ये बने बनाए आत्मा को, बने बनाए गायक को, बनी बनाई गीत रागता को, बने बनाए दर्शन ज्ञान चाहे को प्रकट नहीं करना चाहता, अतः बने बनाए ज्ञान दर्शन सारे को स्वीकार नहीं करना चाहता। ये गीत रागता का निर्माण करना चाहता है, ये आत्मा का निर्माण करना चाहता है अपनी मान्यताओं से, अपनी कर्तव्य बुद्धि से। इसलिए भैया, इसलिए इतना करता 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 ये कर्ता परिणाम के कारण से आज तक इस जीवात्मा को अपनी विशुद्ध आत्मा का, शुद्ध आत्मा का सहकार नहीं। सहकार नहीं होने का कारण क्या रहा? कर्तव्य की गहरी मान्यता, कर्तव्य का गहरा मिथ्यात्व। हमने परसों चर्चा करी थी भैया
कि त्रियंशों को, अरे वो क्या बोल रहा है, सम्मूर्छन जन्म लेने वाले मेढक को जन्म लेते से ही 3 से अरे थोड़ा सा विश्राम करो, 3 अंतर मुहूर्त या 7 अंतर मुहूर्त कितने से काल के बाद, तो पर्याप्ति पूरी करने के बाद क्षयोत्तम सम्यक दर्शन और युगपथ संयम पंचम संस्कार युगपथ, और कितने समय तक, 1 कोटि पूर्व। अब आप कभी सोच सकते हो भगवान, आपको 1 कोटि पूर्व तक वो मेढक का चीज छोटा सा सम्मूर्छन जन्म देने वाला, वो छोटा सा मेढक मिट्टी में गुफाओं में रहने वाला, मिट्टी के अंदर शांत करके रहने वाला, वो 1 कोटि पूर्व तक सम्यक्ति नहीं संयमी, और अपन यहाँ बैठ के असंयमी। पंचम स्थान वतन विशुद्ध परिणति, वीतरागता छलक रही, इसको वीतरागता छलक रही, निश्चल वीतरागता छलक रही है इसको। देखो तो भगवान अपनी आत्मा को देखो जाए क्या है, काय की महिमा, काय की महिमा। वो वीतराग चेतन में आत्मशक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है ना, वो पूरा अतिशय उसका है। माँ कर्तव्य का अहम नहीं है। अभी हम ये कहने वाले थे कि माँ त्रियंश पर्याय में भी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं ना, ये अपना ग्रहित मिथ्यात्व है। अपन अदेश सुदेश मिथ्यादेश को ग्रहण कर रहे हैं, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। और दूसरा मैं करता, मैं भोगता, मैं बनाने वाला, मैं करने वाला, मैं धरने वाला, इस ग्रहित मिथ्यात्व के कारण ये जीव सम्यक को प्राप्त नहीं करता। निरंतर ग्रहित मिथ्यात्व, एक तो मिथ्यादेव अनेक प्रदेश में ग्रहण कर रहा है, विकथाओं में लग रहा है, या व्यसनों में लग रहा है, या फिर अन्य मतों की चर्चा कर रहा है, अन्य मतों का सिद्धांत है, तो वो तो ग्रहित महाग्रहित है, वो तो मिथ्या दृष्टि, उसका तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं। जो अन्य देवों के देवी देवताओं को देवादित्य की श्रद्धा करता है, वो तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, उसकी तो बात ही नहीं है। लेकिन जो मोक्ष, जो सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा रखते हैं, वो जीव भी निरंतर ग्रहित मिथ्यात्व ग्रहण कर रहे हैं, निरंतर बिना रोके। मैं शरीर ये ग्रहित मिथ्यात्व नहीं तो क्या, मिथ्यात्व की जो मोह की प्रवृत्ति चल रही है वो अलग, लेकिन मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी संप्रदाय, ये सारा संयोग जो भारत का संयोग ग्रहण कर रहा है, ग्रहित मिथ्यात्व में तो आ रहा है। मेरा धन, जब गाय के सामने सोना रखो तो अपना नहीं कहेगी, लेकिन जीव के सामने रखो तो मेरा, जीव का जो मेपना है ना, ये जड़ वस्तु में है, और जीव का मेपना होना चाहिए चेतनात्मक शक्ति। और ये जीव का मेपना जड़ वस्तु में होने के कारण से, पुत्र वस्तु में होने के कारण से जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व में, मोह में और अज्ञान में डूबा हुआ है। और यदि ये जीव यदि भगवान की वाणी श्रवण करे, वीतरागी भगवान का उपदेश करे, तो इस जीव को अंतर शक्ति का बोध हो जाए, अंतर आत्म शक्ति का बोध हो जाए। देखो, और अभी अपने कल परसों चर्चा करी थी, चर्चा करी थी भगवान आत्मा कि देखो तो ये अज्ञानी जीव, ये अज्ञानी मोही जीव, ये माया के चक्रव्यूह में, ये एक धन कंचन काम की कीर्ति के चक्रव्यूह में ऐसा उलझा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है, ऐसा उलझा हुआ है कि इसी समय इसकी चेतन में अनुभूति इसके सामने है, दर्शन ज्ञान में चेतना इसके सामने है, लेकिन वो दर्शन ज्ञान में अपनी अनंत चतुष्टय की माया नहीं दिख रही, वो धन कंचन काम की कीर्ति रूप पुत्र परिवार रूप वो माया दिख रही है। कैसा मोहन है, मर रहा है, इस चेतनता नहीं दिख रही, उद्गल का पूरा आवरण दिख रहा है। और इसलिए हमें दर्शन ज्ञान आत्मा अपनी भीतराग शक्ति में यहाँ ये नहीं दिख रही उसमें। देख लो भगवान, यही की आत्मा नहीं दिख रही। अच्छा, अपन कहते हैं ना भैया अनंत काल से स्पर्शन इंद्रिय है, लो कर्म है, द्रव कर्म है, भाव कर्म है, अनंत काल से सारे कर्म बढ़ना है। वही अनंत काल से आत्मा भी तो है, दर्शन ज्ञान भी तो है, चेतना भी तो है, ये कार्य क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि भैया अनंत काल से जी को अंतरों होने की रुचि नहीं। हमने कल ही या परसों ही सुबह कहा था ना भैया, गुणों का परिणमन तो पर्याय कहते हैं, लेकिन गुणों के बहिर्मुख परिणमन को विभाव रूप पर्याय कहते हैं, और गुणों के अंतरोन्मुख परिणमन को स्वभाव रूप पर्याय कहते हैं। गुणों के बहिर्मुख परिणमन को अशुद्ध पर्याय कहते हैं, और उन्हीं गुणों के अंतरोन्मुख परिणमन को स्वभाव शुद्ध भाव कहते हैं। गुणों को कहाँ दोष है, पर्यायों को कहाँ दोष है? दोष तो अपनी रुचि का है ना, दोष तो अपनी स्वीकार का है ना। अपन ही उस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहा है, अपन ही भगवंत की वाणी को स्वीकार नहीं करना पड़ा है। यहाँ भगवान तुझे भगवान भगवान कह रहे हैं, यहाँ जिनेन्द्र तुझे जिनेन्द्र कह रहे हैं, तो अपन रो रहे हैं भैया हम तभी रागी, हम तभी स्त्री, हमने तभी मोह है, अभी तक में राग है, वो प्रभुता दिखा रहे हैं और हम पर्याय ग्रहण करो। वो भगवान आत्मा बता रहे हैं और अपन भैया
पर्याय तो देख देख के रो रहा है भैया, हमारी पर्याय तो ऐसी चल रही है, हमारा मोह का परिणाम तो इधर चल रहा है भैया, हमारा राग का परिणाम तो इधर चल रहा है, हम तो ऐसे हो रहा है भैया, ऐसे हो रहा है। अपन परिणाम करेगा। अच्छा एक बात था, एक चक्रवर्ती के परिणाम को देखा जाए, शायद सम्मिलित भर चक्रवर्ती के परिणाम को देखा जाए तो तुम कह लो कि अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान कर लेगा, वो कह लो शायद समय इसके था वो एक बदले में तो चाहिए था कि जाना है भरत जी घर में ही बैरागी, मतलब घर में ही रहते और साथ में कर रहा था वो, इसलिए कर रहा। भरत जी ने तो राजवती यही कह रहे हर 48 मिनट में भय बढ़ का छाया समय, हमें तो ये बात समझ नहीं आती, छाया समय दृष्टि के घर के महल में हर 48 मिनट में भय वर्धते का घंटा क्यों, हमें तो ये बात समझ में नहीं आती। हमें इसका भी निष्कर्ष नहीं निकालता है। हमने इसे कई बार बहुत सारे प्रमाण निकाले कि वो ये कह रहा है कि चारित्र मोहिनी के कारण से कि चारित्र मोहिनी में डूब मत जाना, भरते चारित्र मोहिनी में डूब मत जाना, चारित्र मोहिनी ये पुण्य की प्रकृति है, डुबा देंगे तुझे, चारित्र को धारण कर, वैराग्य की भावना भाव, इस चारित्र मोह का भी उपशम कर, वीतराग साधु हो जा, ये इस कारण से। लेकिन इसका सही निष्कर्ष नहीं निकला। क्यों? क्योंकि वहां भय है ही नहीं, वहां दर्शन मोह संबंधित भय है, साथ भय है ही नहीं, वहां चारित्र संबंधित भय है। तो चारित्र संबंधी भय को कह रहा है भय बढ़ते भय बढ़ते भय बढ़ते। अब इसकी ओर गहराई निकालना भैया, लेकिन भैया मूल क्या भैया, अंतिम बात देख के अपन आज की चर्चा पूरी करना। आज गाथाएं नहीं थी भैया, कल से गाथाएं सामने रहेंगी तो गाथाएं की चर्चा होगी। आज अपन ने मूल बात कर ली भैया। यदि आज की चर्चा आपको अंतर बैठ जाए तो आप इस बात को ग्रहण कर लो कि भैया स्वभाव में जो मैं बना है ना, जीव को जो स्वभाव की गहरी स्वीकारता है ना कि मैं ध्रुव महत हूँ, और उसके नाम की साधना है। बार बार सुन लो भैया इस बात को कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं गायक अनंत कृष्ण में आत्मा हूँ, मैं अनंत प्रकाश अनंत वीरधारी चेतन में आत्मा हूँ। ये जो शुद्ध चेतन में आत्मा का जो अपनापन है, बस इसके नाम साधना। ज्ञान में जो अपने गायक तत्व का जो प्रकाश है ना, इसका ही नाम साधना है। तो इसके अलावा आप उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, खा रहा हो, ये सब साधना तब है जब आपको इनसे भिन्नता रूप आत्मा की प्रतीति हो। तो यदि ये सब हो रहा है इसकी प्रतीति तो फिर साधना नहीं। आखिरी बात बोल रहा हूँ, हम नहीं समझाएंगे अपने कह रहे हैं आत्म साधना कर लो भैया। आत्म साधना क्या है? आत्म साधना किसे कहोगे कि जीव चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, व्रत करते हुए, नियम करते हुए, संयम करते हुए, भगवान की वाणी सुनते हुए, अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सब कुछ करते हुए, यदि एक जीव को आत्मा को यह बोध है कि मैं इससे भिन्न निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उपवास करते हुए, बोलते हुए, बताते हुए, चलते हुए, फिरते हुए, तो आत्म साधना है। और यदि जीव इन क्रियाओं से एकत्र करके बैठ गया, ये सब मुझसे हो रहा है, ये राग शुभ राग से मैं कर रहा हूँ, ये भोजन में कर रहा हूँ, 16 का भोजन में कर रहा हूँ, इन परिणामों की विकृति जो हो रही है, इनका इससे जुड़ गया तो फिर सावधानी है, अपने लिए बहुत सावधानी भैया। देखो क्योंकि संसारी जो जीव है ना, वो तो दिन रात पाप में डूबे, उन्हें डर लगता है भैया हमें निकलना है, हमें निकलना है, हमें निकलना है, हम भाई निकल जाए। लेकिन अपन लोग है ना कपड़े कपड़े पहनने वाले, अपन लोगों को क्या सुख सुख के निमित्त अपना डर भी नहीं लगता। अपन तो अहंकार में फट से फूल, अपना डर भी नहीं है। क्यों नहीं यार? अपन तो बड़ी हाथ अच्छे दिख रहा है, बढ़िया पूजा है, बढ़िया सम्मान है, लाभ है, ख्याति है, जहाँ जाते हैं नाम है, यश है, कीर्ति है, क्या जाके 10 पीछे चल रहा है, 10 आगे चल रहा है, दिन भर फोन आता है। यहाँ तो अपने लोगों को अपन ने तो एक एक कदम की सावधानी है, एक एक कदम की सावधानी। क्यों? क्योंकि यदि अपने को ये सब धर्म लगने लगा, यदि सब में धर्म की प्रतीति आ गई तो अपन अपने मार्ग से पीछे हट जाएंगे, अपन अपने मार्ग से भटक जाएंगे। भैया जो जीव अपने मार्ग से भटक गया उसे अपनी आत्मा नहीं मिलने वाली। इसलिए भैया इन पुण्य पापी क्रियाओं की संतुष्टि छोड़ के, इन सब बाहरी परिणाम की संतुष्टि छोड़ के अपने को एक ही बात ग्रहण करनी भैया, एक ही सत्य का हर समय, भोजन करते समय, उठते समय, बैठते समय के काल में हम समता भाव रखते हैं, आत्मा चिंतन करते हैं। बाकी भी समय भी अपने अंतर में अपनी आत्मा की धारणा बनी रहा है, अपने अंतर में अपनी आत्मा की प्रतीति बनी रहा है, और अपने सब परिणामों से संतुष्ट न होकर अपन अपनी आत्मा की जागृति में रहे। भैया आज के लिए विशेष बोलिए आचार्य चतुर्थ संत सारण मेरे वहां से किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दें। ठीक है, जय राम।
Good.